विष्णु ने अपनी पत्नी को क्यों दी नौकरानी बनने की सजा। दरअसल विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को यह सजा किसी और की वजह से नहीं बल्कि बगीचे से फूल चोरी करने की वजह से दी थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि माता ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब विष्णु जी धरती लोक में भ्रमण करने के लिए आने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी के मन में ऐसी उत्सुकता जागी कि वो विष्णु जी से सवाल किए बिना रह नहीं सकी। माता ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। विष्णु जी माता की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा था कि देवी, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी जी के मन में भी खुशी के लड्डू फूटने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो भगवान नारायण चुप रहे, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, देवी आप चलना चाहती है तो जरूर चलिए, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए माता इतनी खुश थी कि वो हर शर्त मानने को तैयार हो गई। विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी मेरी शर्त यह है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। लक्ष्मी जी बोली, बस इतनी सी बात, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और इसके बाद दोनों धरती लोक पर जाने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी धरती लोक पर पहुंचे। रात को बरसात होने की वजह से वहां का मौसम काफी सुहावना हो गया था। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हुए। चारों तरफ ऐसी हरियाली छाई थी कि जो भी उसे देखता वो अपना सब कुछ भूल बैठता। और यही माता लक्ष्मी के साथ भी हुआ। धरती की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी उसमें इतना खो गई कि विष्णु जी को दी हुई अपनी शर्त ही भूल गई। इधर उधर देखते हुए वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। यही नहीं, वहां पास के बगीचे से फूलों की ऐसी खुशबू आ रही थी कि वो वहां पर जाकर फूल तोड़ने चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बगीचे से फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास पहुंच गई। लक्ष्मी जी की यही भूल उनके लिए मुसीबत बन गई। माता के हाथों में फूल देखकर नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी अपनी शर्त भूल गई। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो किसी माली के बगीचे से एक फूल चुरा कर लाई है। माता लक्ष्मी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें समझाया, प्रिय तुमसे जो गलती हुई है वो पाप की श्रेणी में आती है, इसलिए इस गलती की माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि जिस माली के बगीचे से तुम ये फूल तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के यहाँ 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु वापस बैकुंठ चले गए और माता एक गरीब कन्या का रूप लेकर उस माली के घर चली गई। उस माली का नाम माधव था। माता जब माधव के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के नाम पर माली के पास एक टूटी फूटी सी कुटिया है, जिसमें उसकी पत्नी, 3 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं। लक्ष्मी जी माधव के पास गई और उससे बोली, बाबा मैं एक गरीब कन्या हूँ, मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए अगर आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर माली चौंक गया। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो बोला, बेटी मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, किसी तरह बगीचे के फूल बेचकर मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूं? लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरी बेटी की तरह रह सकती हो। जो कुछ रूखा सूखा हम सब खाते हैं वही तुम्हें भी दे दिया जाएगा। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी का मन मोम की तरह पिघल गया और वो वहां रहने के लिए तुरंत तैयार हो गई। फिर माधव ने उस कन्या को घर के बाकी लोगों से मिलवाया और कहा, आज से ये हमारी चौथी बेटी है। सभी लोग खुशी से एक साथ बगीचे में मिलकर काम करते, फिर उन फूलों को बेचते और उससे जो कमाई होती उसी से अपना गुजर बसर करते। लेकिन माता के आने से माली के यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। माधव के घर में चमत्कारी बदलाव हो रहे थे। उसकी फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई कि उसने गाय, नया घर, पत्नी के लिए गहने और तो और अपनी बेटी और बेटों के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन माधव अकेला बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तब उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं है, क्योंकि इसके आने के बाद से ही मेरे धंधे में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये जरूर किसी देवी का अंश है। धीरे धीरे समय जाता गया और माता को उस घर में 3 साल बीत गए। एक रोज माधव खेतों से काम करके अपने घर वापस आया और आते ही उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा उसके घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला खड़ी। ये देखकर वो चौंक गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब वो सोचना शुरू किया तो वो समझ गया कि ये कन्या कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही थी। ये बात समझ आते ही माधव तुरंत माता से माफी मांगने लगा। भोले माधव की बातें सुनकर माता ने उससे कहा, माधव तुम जैसे साफ दिल इंसान के यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे इतने साल तक रखा, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम्हारे घर में हर प्रकार की खुशियों का वास होगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी रथ में बैठकर बैकुंठ धाम वापस चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं।